डॉक्टर अमजद, आपने 6 साल बाद अपनी खामोशी को तोड़ा है, इसकी क्या वजह है? बच्चों के हवाले से हम खामोश नहीं थे। हमने सिर्फ़ इतना किया कि हमने मीडिया में बात को उछाला नहीं, लेकिन अपने तौर पे हमने हर किस्म की कोशिश की। डिवोर्स के बाद आप लोगों के दरमियान बच्चों के हवाले से कोई एग्रीमेंट हुआ था? जब डिवोर्स हुई उसके बाद हमने एक एग्रीमेंट किया डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ, जिसमें इन बातों पे समझौता हुआ कि कस्टडी जब तक के बच्चे माइनर हैं आफ़िया सिद्दीकी के पास रहेंगे, और उनका मेंटेनेंस और उनका अखराजात जो है वो मैं भेजूँगा डॉक्टर आफ़िया को। उसके बाद हमने ये भी इस बात पे भी समझौता किया कि हफ़्ते में एक दफ़ा मुझे मिलने दिया जाएगा बच्चों से। क्वार्टरली पेमेंट्स मैं करता रहा। जब FBI ने ग्लोबल अलर्ट भेजा था कि मतलूब हैं आफ़िया और अमजद दोनों FBI के क्वेश्चनिंग के लिए, तो उस वक्त उन्होंने फिर चेक्स वापस भेज दिए, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। बच्चों से हम नहीं मिल सके इस दौरान में, बावजूद इसके कि एग्रीमेंट में वो क्लॉज था कि एक हफ़्ते में एक दफ़ा मिलने दिया जाएगा। जब एग्रीमेंट के मुताबिक आपको बच्चों से नहीं मिलने दिया गया और जो मेंटेनेंस के लिए आप बच्चों की पैसे भेज रहे थे वो चेक्स भी आपको वापस किए जाने लगे, तो उसके बाद आपने कोई और रास्ता इख्तियार किया बच्चों से मिलने के लिए? जी बिल्कुल, जब एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हुआ और बच्चों से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह गया था कि हम कोर्ट से रुजू करें, और हमने एक कोर्ट केस किया जिसमें डॉक्टर आफ़िया और उनकी वालदा दोनों रिस्पोंडेंट्स थीं, और उसमें हमने यही क्लेम किया था कि हमको बच्चों से मिलने दिया जाए। उस कोर्ट केस के जवाब में उनकी वालदा ने ये रिटन रिस्पॉन्स दिया, जो कि हल्फिया बयान था कि बच्चे और उनकी वालदा दोनों FBI के पास हैं और महफूज हैं। तो जब ये रिस्पांस आ गया उनकी तरफ से, तो फिर केस आगे नहीं बढ़ सका। जब आपके बेटे मोहम्मद अहमद को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाया गया और उसकी कस्टडी का मामला उठा और उसको उसकी खाला डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के हवाले किया गया, तो उस वक्त भी आप मंजर आम पर नहीं आए, इसकी क्या वजह थी? या आपने अपने बेटे की कस्टडी के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जी बिल्कुल, कोशिश की हमने। बात ये थी कि जब डॉक्टर फौजिया कांटेक्ट में थी ऑफिशियल्स के साथ और अहमद के आने का हो रहा था, तो अगर उस पॉइंट पे हम एंटर हो जाते सीन में और एक डिस्प्यूट सामने आ जाता कि भाई दो क्लेम हैं, अहमद के लिए दो पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं, तो इसमें अहमद का इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि फिर हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसीज़ कहती हैं कि चलो हम इससे पहले कि ये डिस्प्यूट सॉल्व हो, हम बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। बहैसियत वालिद, अब आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के हवाले से? अहमद के हवाले से तो मैं ये चाहता हूँ कि अहमद का से हमको मिलने दिया जाए, और हम उसके फ्यूचर के बारे में उनके मशवरे के साथ इन सब चीज़ों को हमको देखना है कि उसको अच्छी तरबियत मिल सके, वो अब आगे बढ़ सके। और बाकी दो बच्चों का हम ये चाहते हैं कि उनका पता लगाया जाए कि वो कहाँ हैं। अगर तो उनका मालूम है कि वो किस जगह पे हैं, तो हमको इन्फॉर्म किया जाए ताकि उनको भी एक नॉर्मल लाइफ हम प्रोवाइड कर सकें।